आज स्मार्टफ़ोन के 3 ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूँगा जिससे लगभग हर स्मार्टफ़ोन यूज़र थोड़े बहुत परेशान तो रहता ही है। आइए जानते हैं वो 3 प्रॉब्लम्स क्या है और उसको सॉल्व कैसे किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कुशवाहा और मिस्टर टेक मित में मैं आपका स्वागत करता हूँ। अक्सर हम स्मार्टफ़ोन में कई सारे ऐप्स यूज़ करते हैं और उन ऐप्स को यूज़ करने के बाद हम उन्हें क्लियर या मिनिमाइज़ कर देते हैं। लेकिन उनको क्लियर या मिनिमाइज़ करने के बाद में हमें उन ऐप्स के नोटिफिकेशंस आते ही रहते हैं, जिससे हमें काफ़ी इरिटेट फ़ील होता है। कई बार वो नोटिफिकेशन इतने ज़्यादा होते हैं कि लोअर बजट के स्मार्टफ़ोन तो हैंग ही कर जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या उपाय है जिससे हम नोटिफिकेशंस को बंद कर सकें या रोक सकें और हमें जो ऐप्स यूज़ करना करना है, वो ऐप्स को भी हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो नोटिफिकेशंस आए होंगे यहाँ से वो उसको उन्हें आप ओपन कर लें और उसे डायरेक्ट लॉन्ग प्रेस करें और उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, रिमाइंडर, साइलेंट और ब्लॉक के लिए। अगर आपको नोटिफिकेशंस देखने हैं पर उसके साउंड या फिर ट्यून नहीं आने चाहिए, वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, तो आप साइलेंट को क्लिक करें। या फिर आप उसे एकदम से ब्लॉक करना चाहते हैं तो डायरेक्ट ब्लॉक क्लिक क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह से जितने भी नोटिफिकेशंस आए होंगे वो सारे आप ब्लॉक कर सकते हैं डायरेक्टली। या फिर आप डायरेक्ट सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद आप ऐप मैनेजमेंट को ओपन कर लें। यहाँ से ऐप लिस्ट में जाएं और जो भी ऐप से आपके नोटिफिकेशंस आते होंगे वो ऐप्स को आप ओपन कर ले, कोई भी। जैसे मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशंस हो गए, मैंने ऑफ कर रखा है। अगर आपका ये अलाउ किया होगा तो इसे आप ऑफ कर सकते हैं। ये अलाउ हो गया। इस तरह से आपको नोटिफिकेशंस आएंगे। अगर उसके ऑफ कर देते हैं तो नोटिफिकेशन आना बंद हो जाएंगे। इसी तरह से बाकी ऐप्स का भी कर सकते हैं आप। ये फेसबुक का हो गया, इसका भी नोटिफिकेशन ऑफ है, इसका भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों, सेकंड जो टॉपिक है वो है अनचाहे कॉल्स को लेकर। आजकल हमारे सभी मोबाइल्स में हर स्मार्टफ़ोन यूज़र के लगभग हर रोज़ ये टेलीकॉमर्स के कॉल्स, बिज़नेस कॉल्स, फ्रॉड कॉल्स, स्पैम कॉल्स, एसएमएस आते ही रहते हैं, जिससे हमें काफ़ी परेशानी होती है। तो आइए जानते हैं कि इन कॉल्स को, एसएमएस को कैसे रोका जाए। सबसे पहले अपना कॉन्टैक्ट ऐप को ओपन कर लें। उसके बाद ऊपर में 3 डॉट को क्लिक करें, सेटिंग्स में जाएं। ऊपर में आपको कॉलर आईडी या स्पैम ये दिखेगा, और या तो फिर किसी और मोबाइल में कहीं और भी दिख सकता है। इसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप इसे एनेबल कर दें, सी कॉलर एंड स्पैम आईडी, फिल्टर स्पैम कॉल्स, वेरीफाइड कॉल्स। इसे आप एनेबल करने से आपको कॉल आने पे आपको दिखेगा कि आपका कॉल किस जगह से और किस पर्पज से आ रहा है, ताकि आप उसे अपने चॉइस के हिसाब से रिसीव या रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद और एक वे है, कॉलर ट्रू कॉलर ऐप ओपन करें, अपने सेटिंग्स में जाएं। सेटिंग्स में जाने के बाद ब्लॉक में जाएं। यहाँ पर आपको ये सब ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। नीचे स्क्रॉल करें, ब्लॉक टॉप स्पैमर्स, इसे एनेबल करें। ब्लॉक हिडन नंबर्स, जब भी कभी कॉल आते हैं जिसमें आपको नंबर शो नहीं होता है, उस तरह के नंबर को आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। फॉरेन कॉल्स को आप अगर ब्लॉक करना चाहते हैं तो इसे एनेबल कर सकते हैं। अगर आपको अपने कॉन्टैक्ट नंबर से बाहर का कोई नंबर आपको नहीं चाहिए, कॉल नहीं चाहिए उनसे, तो आप इसे भी ब्लॉक कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक नंबर आपको ब्लॉक करना है तो यहाँ से उसका नंबर, नेम नंबर डाल के उसे ब्लॉक कर सकते हैं। और किसी स्पेसिफिक सीरीज से, स्पेशल सीरीज से आपका अगर कॉल आता है तो उसे आप ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे कभी अक्सर 140 से हमें कॉल आता है, सॉरी 114 से कॉल आता है,
तो इस सीरीज़ को देख के हम उसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो उस सीरीज़ से जितने भी कॉल आते हैं वो ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा। अगर किसी कंट्री का कॉल आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो इस तरह से आपको लिस्ट ओपन हो जाएगा। जिस भी अदर कंट्री का कॉल आपको ब्लॉक करना हो, इस तरह से उसका कोड दिया हुआ है, तो उस कंट्री का से कॉल आना आपका बंद हो जाएगा। और अगर आपका जियो नंबर है तो आप जियो के डायरेक्ट ऐप में जाएं, माई जियो, और यहाँ सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद डू नॉट डिस्टर्ब को क्लिक करें। और यहाँ पर आपको फुल्ली ब्लॉक आ जाएगा ऑप्शन। ऑल प्रमोशनल और सर्विस कॉल्स को आप ब्लॉक कर सकते हैं। इसमें आपका कॉल सिर्फ कॉल ब्लॉक होगा, ओटीपी वगैरह एसएमएस वगैरह आएगा। प्रमोशनल कम्युनिकेशन ब्लॉक कर सकते हैं, कस्टमर प्रेफरेंस को ब्लॉक कर सकते हैं, और ये सबको डी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इसको एनेबल कर सकते हैं। और बाकी सभी और भी नंबर्स को आप डीएनडी एक्टिवेट करने के लिए जो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल करके आप उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करके आप सभी ये सब ब्लॉक कर सकते हैं। टेलीकॉमर्स को कॉल एसएमएस वगैरह जो भी आप करना चाहते हैं, इस तरह से कॉल करके आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करके उसे ब्लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, थर्ड टॉपिक में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे हो तो दोस्तों में शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, थर्ड जो टॉपिक है वो है स्मार्टफोन के बैटरी को लेकर। आजकल हम स्मार्टफोन इतने ज़्यादा यूज़ करते हैं कि जिस वजह से बैटरी काफ़ी जल्दी ड्रेन हो जाती है या फिर ख़त्म हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि क्या वो तरीका है जिससे हम स्मार्टफोन के बैटरी को सेव कर सकते हैं या फिर जल्दी ख़त्म होने से बचा सकते हैं। मोबाइल की बैटरी सबसे ज़्यादा यूज़ आपके स्क्रीन के लिए ही होता है, स्क्रीन लाइटनिंग के लिए ही होता है। तो इसे सेव करने के लिए सबसे अच्छी उपाय है आप स्क्रीन को डार्क मोड थीम का वॉलपेपर आप यूज़ करें। तो अगर आपके थीम ऐप में डार्क मोड का वॉलपेपर है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट गूगल में जाके डार्क वॉलपेपर सर्च करें। तो इस तरह से बहुत सारे वॉलपेपर आपको डार्क थीम के दिख जाएंगे। जैसे ये, इसको आप डाउनलोड करके इस तरह से डाउनलोड करके आप इसे वॉलपेपर में यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। तो इसको वॉलपेपर में इस तरह से यूज़ कर लें। इससे आपकी बैटरी काफ़ी सेव हो जाएगी। और उपाय है, आप लाइटनिंग को जो ब्राइटनेस है हमेशा उसको एडेप्टिव ब्राइटनेस में ही रखें, ताकि ये आउटडोर की लाइटिंग या इंडोर की लाइटिंग के हिसाब से एडजस्ट होती रहे और आपकी बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा हो। और यहाँ पर आप डार्क थीम इसको एनेबल कर लें, ताकि जितने भी सर्च बार्स वगैरह है, जितने भी वाइट आइकॉन्स है वो आपको ब्लैक में दिखें। इससे भी बैटरी सेव होती है। और आई केयर मोड भी ऑन करके रख सकते हैं, इससे आपकी आँख को रिलैक्सेशन मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।